हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड को स्किप ना करना क्योंकि बहुत हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड होने वाली है। तो जी एसकी अपनी बर्थडे लोकेशन पर पहुंच जाती है और जब वो देखती है कि वहां पर सारे लोग जमा हैं और वहां पर डॉक्टर सरदार भी हैं और इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई भी है, आई मीन कि इवेंट काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वो पहले हैरान हो जाती है। फिर वो सबसे मिलती है, अपनी मॉम का शुक्रिया अदा करती है कि आपने तो बहुत ज़्यादा कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर इसकी मॉम कहती हैं कि ये मैंने नहीं किया बल्कि डॉक्टर सरदार ने किया है। ये सुनकर एसकी तो शॉक्ड हो जाती है और सरप्राइज होती है क्योंकि उसको डॉक्टर सरदार में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। एसकी ये देखकर हैरान हो रही है और फिर डॉक्टर सरदार उसे बर्थडे विश करते हैं और उसके हाथ पे प्यार करते हैं, जिससे एसकी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। फिर डॉक्टर सरदार कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। अच्छा, जब वो उसे गिफ्ट देते हैं तो उसके अंदर खूबसूरत सा पेंडेंट होता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये देखकर एसकी हैरान है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। एक्चुअली में ऑस्कर को पता चल चुका है कि उसको कौन लाइसेंस नहीं लेने दे रहा। वो लाइसेंस जो कि उसको नया रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए चाहिए। बेसिकली उसका नाम है तोलगा, जो कि ऑस्कर का कजन है और आई थिंक सो कि तोलगा डॉक्टर सरदार को भी जानता है और वो उसी रेस्टोरेंट में मौजूद है जहाँ पर एसकी है। और इन नो टाइम ऑस्कर उस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और वो उसी जगह पर चला जाता है जहां पर एसकी की बर्थडे हो रही है। डॉक्टर सरदार एसकी से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये पेंडेंट पहना देता हूं। फिर वो उसको नेकलेस पहनाते हैं, वो उसके बाल पीछे करते हैं और ये सीन ऑस्कर दूर खड़े देख लेता है और ये देखकर उसका बहुत दिल दुखता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। ऑस्कर तो एसकी को देख लेता है लेकिन एसकी ऑस्कर को नहीं देखती। एसकी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। अच्छा, इतने में ऑस्कर वहां पर आए तो लेवेंथ वहां पर आ जाता है और वो ऑस्कर को पीछे कर लेता है और कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो। वो ऑस्कर को अंदर जाने नहीं देता क्योंकि उसको पता है कि वहां जाके अगर ऑस्कर चला गया तो माहौल खराब होगा। और फिर इतने में डॉक्टर सरदार भी वहां पर आ जाते हैं क्योंकि उसने ऑस्कर को देख लिया था। डॉक्टर सरदार वहां पर आके बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हैं कि एसके ने तो मुझे चूज किया है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, वो तो तुम्हें यूज कर रही थी, तुम तो मिस्टर रॉन्ग हो ना और सबको यही पता है। लेवेंथ डॉक्टर सरदार से भी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन डॉक्टर सरदार उसे जान के ऑस्कर को प्रोवोक कर रहा है और ऑस्कर गुस्से में आकर डॉक्टर सरदार को पंच मारता है। ऑस्कर की सारी खुशी उसके दुख में, उसके गम में तब्दील हो जाती है और फिर वो वहां से चला जाता है। मीनवाइल हम एसकी को देखते हैं जो कि अपनी दोस्तों से कहती है कि भाई तुम्हें पता है कि मेरा डॉक्टर सरदार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर ये सब कुछ हो रहा था तो तुम मुझे बताते तो सही। उसकी दोस्त से खामोश है। उन्होंने कहा शायद हमें लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। एसकी कहती है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। इतने में डॉक्टर सरदार आते हैं। वो सारे कहते हैं कि आपके चेहरे पे क्या हुआ। तो लेवेंथ झूठ बोलता है कि उसको दरवाज़ा लग गया था। फिर एसकी डॉक्टर सरदार से कहती है ये अपना नेकलेस पेंडेंट पकड़ो, मैं इसको नहीं रख सकती, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रखती, शायद तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर एसकी वहाँ से चली जाती है और सब देखते ही रह जाते हैं। तो जी अब शाम हो जाती है, जैसे कि एसकी ने कहा था ऑस्कर से कि वो 10 बजे आ जाएगी। वो रेस्टोरेंट पहुंचती है। वो ऑस्कर से कहती है कि देखो मैं 5 मिनट लेट हो गई हूँ लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ। अच्छा, ऑस्कर ड्रिंक कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा उदास है, उसका दिल टूटा है। एसकी कहती है कि ऑस्कर तुम्हें क्या हुआ। ऑस्कर खामोश रहता है, उसे जवाब नहीं देता। एसकी कहती है क्या सब कुछ ठीक है। ऑस्कर कहते हैं कि तुम 2 दिन से क्या कर रही हो और मैंने एक फैसला लिया है कि हम दोनों आगे साथ नहीं चल सकते, हम दोनों को अपने रास्ते जुदा करने होंगे, हम आगे बढ़ेंगे हमारे लिए और मुश्किल होगा, अभी ही हम अपने रास्तों को अलग कर लेते हैं। ये बात एसकी सुनती है तो वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। ऑस्कर बहुत सीरियस होता है और कहते हैं कि हाँ, हम लोगों का ताल्लुक ख़त्म हो गया, तुम इस रेस्टोरेंट को छोड़ दो, तुम 2 माह की सैलरी ले लेना और तुम वैसे भी अपने घर से जा ही रही हो तो मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात एसकी को बहुत हर्ट करती है क्योंकि उसको नहीं पता कि ऑस्कर क्यों नाराज़ है, वो क्यों उसके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहा है। एसकी कहती है बस तुमने यही कहना था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कह पाती और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ऑस्कर भी बहुत परेशान होता है, वो उसके पीछे आता है। एसकी रो रही है और वो टैक्सी का वेट कर रही है, लेकिन इस मर्तबा ऑस्कर और एसकी दोनों बहुत सीरियस हैं। फिर एसकी टैक्सी पकड़ती है, वो बहुत रो रही होती है। वो एक जगह पहुंचती है, ये वो लोकेशन है जहां पर ऑस्कर ने एसकी के लिए सरप्राइज अरेंज किया था। उसको अपने और ऑस्कर के मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं, वो बहुत रोती है और फिर जाते हुए उसे एक नोट मिलता है जो कि ऑस्कर ने एसकी के लिए लिखा था।
अब तो वहाँ पर डेकोरेशन नहीं होती क्योंकि ऑस्कर ने वो सारी ख़त्म करवा दी होंगी। उस डेकोरेशन में से सिर्फ एक नोट बच गया जिसके ऊपर लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और एस्की की तारीफ ही लिखी हुई थी। ये देखकर एस्की और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत रो रही है। दूसरी तरफ एस्की के घर वाले परेशान है कि एस्की कहाँ पर चली गई है, वो अभी तक आई नहीं है। जानसू और डेनीस भी दोनों बहुत परेशान हो रहे हैं और इतने में एस्की घर आ जाती है। सब पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थी। एस्की कहती है कि मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग बुरसा जा रहे हैं, आप लोग अपनी पैकिंग कर लो। ये सुनकर सब घर वाले और परेशान हो जाते हैं। एस्की कहती है कि हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा जो डॉक्टर सरदार ने सब कुछ किया। फिर वो स्पेसिफिकली अपने दोस्तों को भी कहती है, क्या तुम लोग मुझे जानते नहीं हो? तुम लोग मेरे साथ कितने अरसे से रह रहे थे, तुम लोग एटलीस्ट मुझे बताते तो, मेरे से पूछते तो सही, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब हम लोग जा रहे हैं। और हाँ, रही बात काम की, तो मैंने काम भी छोड़ दिया है, अब मुझे वहाँ पर काम नहीं करना। ये कहकर एस्की चली जाती है। डेनीस और चांसू दोनों बहुत परेशान हो रही हैं। उसकी मॉम कहती है कि एस्की को अकेला रहने दो। मीनवाइल हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि खुद बहुत परेशान है और वो उदास बैठा है। अच्छा, उसके ऊपर इतना सीरियस एटीट्यूड सूट नहीं कर रहा। ओजान उसके पास आता है और कहता है कि भाई, तुमने उसको एस्की को सरप्राइज नहीं देना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऑस्कर कहता है कि सब खत्म हो गया, हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर ओजान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एस्की को देखते हैं जो कि अपने कपड़े पैक कर रही है और उसे ऑस्कर के मोमेंट्स याद आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। लेट्स सी कि एस्की और ऑस्कर का रिलेशनशिप कैसे स्टेबल होगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में पता लगेगा। सो जी, स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय।